शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 20। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 20। फिर दाऊद रामा के नबायोत से भागा और योनातन के पास जाकर कहने लगा, मैंने क्या किया है? मुझसे क्या पाप हुआ? मैंने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह मेरे प्राण की खोज में रहता है? उसने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है, तू मारा न जाएगा। सुन, मेरा पिता तुझको बिना जताए न तो कोई बड़ा काम करता है और न कोई छोटा। फिर वह ऐसी बात क्यों मुझसे छिपाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, और वह सोचता होगा कि योनातन इस बात को जानने न पाए, ऐसा न हो कि वह खेदित हो जाए। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे ही जीवन की शपथ, निसंदेह मेरे और मृत्यु के बीच डगी भर का अंतर है। योनातन ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूंगा। दाऊद ने योनातन से कहा, सुन, कल नया चांद होगा और मुझे उचित है कि राजा के साथ बैठकर भोजन करूं, परंतु तू मुझे विदा कर और मैं परसों सांझ तक मैदान में छिपा रहूंगा। यदि तेरा पिता मेरी कुछ चिंता करे तो कहना कि दाऊद ने अपने नगर बैतलहम को शीघ्र जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी है, क्योंकि वहां उसके समस्त कुल के लिए वार्षिक यज्ञ है। यदि वह यो कहे कि अच्छा, तब तो तेरे दास के लिए कुशल होगा, परंतु यदि उसका क्रोध बहुत भड़क उठे तो जान लेना कि उसने बुराई ठानी है, और तू अपने दास से कृपा का व्यवहार करना, क्योंकि तूने यहोवा की शपथ खिलाकर अपने दास को अपने साथ वाचा बंधाई है। परंतु यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो तू आप मुझे मार डाल। तू मुझे अपने पिता के पास क्यों पहुंचाए? योनातन ने कहा, ऐसी बात कभी न होगी। यदि मैं निश्चय जानता कि मेरे पिता ने तुझसे बुराई करनी ठानी है, तो क्या मैं तुझको न बताता? दाऊद ने योनातन से कहा, यदि तेरा पिता तुझको कठोर उत्तर दे तो कौन मुझे बताएगा? योनातन ने दाऊद से कहा, चल, हम मैदान को निकल जाए, और वे दोनों मैदान की ओर चले गए। तब योनातन दाऊद से कहने लगा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल व परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं, तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूध भेजकर तुझे न बताऊंगा? यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का हो और मैं तुझ पर यह प्रकट करने तुझे विदा न करूं कि तू कुशल के साथ चला जाए, तो यहोवा योनातन से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे, और यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे जैसा वह मेरे पिता के साथ रहा। और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा किसी कृपा ऐसा करना कि मैं न मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी न हटाना, वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नाश कर चुकेगा, तब भी ऐसा न करना। इस प्रकार योनातन ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बंधाई कि यहोवा दाऊद के शत्रुओं से पलटा ले। और योनातन दाऊद से प्रेम रखता था, और उसने उसको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। तब योनातन ने उससे कहा, कल नया चांद होगा और तेरी चिंता की जाएगी, क्योंकि तेरी कुर्सी खाली रहेगी, और तू 3 दिन के बीतने पर तुरंत आना और उस स्थान पर जाकर जहां तू उस काम के दिन छिपा था, अर्थात एजेल नाम पत्थर के पास रहना। जब मैं अपनी अलंग मानो अपने किसी ठहराए हुए चिन्ह पर 3 तीर चलाऊंगा, फिर मैं अपने टहलुए छोकरे को यह कहकर भेजूंगा कि जाकर तीरों को ढूंढ ले आ। यदि मैं उस छोकरे से साफ साफ कहूं कि देख, तीर इधर तेरी इस अलंग पर है, तो तू उसे ले आ, क्योंकि यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे लिए कुशल को छोड़ और कुछ न होगा। परंतु यदि मैं छोकरे से यो कहूं कि सुन, तीर
उधर तेरे उस अलंग पर है तो तू चला जाना, क्योंकि यहोवा ने तुझे विदा किया है, और उस बात के विषय जिसकी चर्चा मैंने और तूने आपस में की है, यहोवा मेरे और तेरे मध्य में सदा रहे। इसलिए दाऊद मैदान में जा छिपा, और जब नया चांद हुआ तब राजा भोजन करने को बैठा। राजा तो पहले की नाई अपने उस आसन पर बैठा जो भीत के पास था, और योनातान खड़ा हुआ, और अब्नेर शाऊल के निकट बैठा, परंतु दाऊद का स्थान खाली रहा। उस दिन तो शाऊल यह सोचकर चुप रहा कि इसका कोई न कोई कारण होगा, वह अशुद्ध होगा कि निसंदेह शुद्ध न होगा। फिर नए चांद के दूसरे दिन को दाऊद का स्थान खाली रहा, और शाऊल ने अपने पुत्र योनातान से पूछा, क्या कारण है कि यिशै का पुत्र न तो कल भोजन पर आया था और न आज ही आया है? योनातान ने शाऊल से कहा, दाऊद ने बैतलहम जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी और कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि उस नगर में हमारे कुल का यज्ञ है, और मेरे भाई ने मुझको वहां उपस्थित होने की आज्ञा दी है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों से भेंट कराऊं। इसी कारण वह राजा की मेज पर नहीं आया। तब शाऊल का कोप योनातान पर भड़क उठा, और उसने उससे कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशै के पुत्र पर लगा है? इसी से तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा, क्योंकि जब तक यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक न तो तू और न तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसलिए अभी जाकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वह मार डाला जाएगा। योनातान ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वह क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठाना है। तब योनातान क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उठ गया और महीने के दूसरे दिन को भोजन न किया, क्योंकि वह बहुत खेदित था, इसलिए कि उसके पिता ने दाऊद का अनादर किया था। बिहान को योनातान एक छोटा लड़का संग लिए हुए मैदान में दाऊद के साथ ठहराए हुए स्थान को गया। तब उसने अपने छोकरे से कहा, दौड़कर जो जो तीर मैं चलाऊंगा उन्हें ढूंढ लिया। छोकरा दौड़ता ही था कि उसने एक तीर उसके परे चलाया। जब छोकरा योनातान के चलाए तीर के स्थान पर पहुंचा, तब योनातान ने उसके पीछे से पुकार के कहा, तीर तो तेरी परली ओर है। फिर योनातान ने छोकरे के पीछे से पुकार के कहा, बड़ी फुर्ती कर, ठहर मत। और योनातान का छोकरा तीरों को बटोर के अपने स्वामी के पास ले आया। इसका भेद छोकरा तो कुछ न जानता था, केवल योनातान और दाऊद उस बात को जानते थे। और योनातान ने अपने हथियार अपने छोकरे को देकर कहा, जा, इन्हें नगर को पहुंचा। जो ही छोकरा चला गया, त्यों ही दाऊद दक्षिण दिशा की अलंग से निकला और भूमि पर औंधे मुंह गिर के 3 बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। तब योनातान ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कह के यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और योनातान नगर में गया। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 21। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 21। और दाऊद नोब को अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने के लिए आज्ञा देकर मुझसे कहा,
जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वह किसी पर प्रकट न होने पाए। और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी, वो जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो कुछ नहीं, केवल पवित्र रोटी है। इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हों। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकल आया तब तो जवानों के बर्तन पवित्र थे। यद्यपि यात्रा साधारण है तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहां न थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सन्मुख से उठाई गई थी कि उसके उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। उसी दिन वहां दोएग नाम शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह एदोमी और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। फिर दाऊद ने अहीमलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला व तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं न तो अपनी तलवार साथ लाया हूं और न अपना कोई हथियार ही लाया। याजक ने कहा, हाँ, पलिश्ती गोलियत जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे धरी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़, और कोई यहाँ नहीं है। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब वह उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर बौढ़ा अर्थात पागल बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचते और अपनी लार दाढ़ी पर बहने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो, वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उनको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 22। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 22। और दाऊद वहां से चला और अदुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया। और यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया। और जितने संकट में पड़े थे और जितने कृणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ। और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पे को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं न जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। और वह उनको मोआब के राजा के सन्मुख ले गया। और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे। फिर गाद नाम एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के वन में गया। तब शाऊल ने सुना कि दाऊद और उसके संगियों का पता लग गया है। उस समय शाऊल गिबा के ऊंचे स्थान पर एक झाऊ के पेड़ के तले हाथ में अपना भाला लिए हुए बैठा था और उसके सब कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, हे बन्यामीनियों सुनो,
क्या ईशे का पुत्र तुमको सबों को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सबों को सहस्त्रपति और शतपति करेगा? तुम सबों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? और जब मेरे पुत्र ने ईशे के पुत्र से वाचा बांधी, तब किसी ने मुझ पर प्रगट नहीं किया, और तुम में से किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रगट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारियों को मेरे विरुद्ध ऐसा घात लगाने को उभारा है जैसा आज के दिन है। तब एदोमी दोएग ने, जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था, उत्तर देकर कहा, मैंने तो ईशे के पुत्र को नोब में अहीतूब के पुत्र अहीमलेक के पास आते देखा, और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी, और पलिश्ती गोलियत की तलवार भी दी। और राजा ने अहीतूब के पुत्र अहीमलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को, अर्थात नोब के रहने वाले याजकों को बुलवा भेजा। और जब वे सब के सब शाऊल राजा के पास आए, तब शाऊल ने कहा, हे अहीतूब के पुत्र सुन। वह बोला, हे प्रभु, क्या आज्ञा है? शाऊल ने उससे पूछा, क्या कारण है कि तू और ईशे के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है? तूने उसे रोटी और तलवार दी, और उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी, जिससे वह मेरे विरुद्ध उठे और ऐसा घात लगाए जैसा आज के दिन है। अहीमलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? वह तो राजा का दामाद है और तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? वह मुझसे दूर रहे। राजा न तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए, न मेरे पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा दास इन सब बखेड़ों के विषय कुछ भी नहीं जानता। राजा ने कहा, हे अहीमलेक, तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। फिर राजा ने उन पहिरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी कि मुड़ो और यहोवा के याजक को मार डालो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है, और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रगट नहीं किया। परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना न चाहते थे। तब राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा, और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूतपियों और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। परंतु अहीतूब के पुत्र अहीमलेक का एब्यातार नाम एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। तब एब्यातार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने यहोवा के याजकों को वध किया है। और दाऊद ने एब्यातार से कहा, जिस दिन एदोमी दोएग वहां था, उसी दिन मैंने जान लिया कि वह निश्चय शाऊल को बताएगा। तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ, इसलिए तू मेरे साथ निडर रह। जो मेरे प्राण का ग्राहक है, वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18वां अध्याय। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा पलटन को और महायाजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थीं जानकर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही कि मैं हूँ,
वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं ही हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था कि जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे न पीऊं? तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उससे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। यह वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शमौन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकाकर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछा। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैंने जगत से खोलकर बातें की। मैंने सभाओं और आराधनालय में, जहां सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं, सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने यह कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? हन्ना ने उसे बंधे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया। शमौन पतरस खड़ा हुआ ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, क्या तू भी उसके चेलों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में न देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। और वे यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर न गए ताकि अशुद्ध न हो, परंतु फसह खा सकें। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात की नालिश करते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया कि यदि वह कुकर्मी न होता तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। यह इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने यह पता देते हुए कही थी कि उसका मरना कैसा होगा। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया
और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। सो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था।